नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप को लेके भारत सरकार बहुत चिंतित है और भारत सरकार के साथ-साथ पूरे भारतवासी जो हैं, वो व्हाट्सएप के इस नए फीचर जिसका नाम है यूज़र नेम फीचर उसको लेके बहुत ही चिंतित है, बहुत ही परेशान है और गवर्नमेंट ने अभी नोटिस भी भेजा है व्हाट्सएप को। तो आइए इस वीडियो में बने रहते हैं, पूरा समझते हैं कि क्या ये पूरा केस था, यूज़र नेम फीचर्स क्या होते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर बात करूँ तो न्यूज़ में आप लगातार देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने पूछा है व्हाट्सएप से कि टू पुट यूज़र नेम फीचर ऑन होल्ड कि भैया आप व्हाट्सएप जो है वो अपना एक फीचर लेके आए जिसको बोलते हैं यूज़र नेम फीचर, इसको आप क्या करिए अभी तक होल्ड पे रखिए, अभी आप जो है इसको इम्प्लीमेंट मत करिए। तो समझते हैं कि ये यूज़र नेम फीचर क्या है और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा? तो समझिए पूरा मामला क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से कहा है, व्हाट्सएप जो कि मेटा की ही कंपनी है, टू टेम्परेरी पॉज़ द रोल आउट इट्स न्यू यूज़र नेम फीचर कि व्हाट्सएप एक नया फीचर लेके आया था जिसको बोलते हैं यूज़र नेम फीचर, उसी को पॉज़ कर दिया गया, उसी को रोक दिया गया भारत सरकार के द्वारा और मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने ये कहा है, कंसर्न जताया है इसके ऊपर कि जो नया फीचर है इससे क्या हो सकता है स्पैम, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, स्कैम, इम्पोर्नेशन ये सब क्या चीज़ें बढ़ जाएँगी। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हमें इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपसे चाहिए, मेटा से चाहिए विदिन 3 डेज़ की 3 दिन के अंदर आप क्या करिए डिटेल एक्सप्लेन करिए इन सब चीज़ों को, तब हम लोग आगे बात करेंगे। अगर बताएँ मेटा ने क्या कहा है, तो मेटा ने जब ये फीचर इंट्रोड्यूस किया है, तो मेटा ने ये कहा आगे हम लोग समझेंगे कि ये फीचर है क्या? यूज़र नेम जो फीचर लाया गया है, यूज़र नेम फीचर है क्या? लेकिन उसके पहले समझते हैं मेटा ने क्या कहा। मेटा ने ये कहा कि इससे हम प्रोटेक्ट यूज़र फ़ोन नंबर हम इससे पहला काम ये करेंगे कि हम जो भी यूज़र हमारे रहेंगे उनका जो फ़ोन नंबर रहेगा, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इससे प्राइवेसी जो है वो क्या हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। कन मेक कनेक्टिंग ईज़ियर इनका कहना है कि इस यूज़र नेम फीचर वाले से क्या हो जाएगा कि कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। साथ में जो पर्सनल मोबाइल नंबर लोगों के एक्सपोज़ हो जाते हैं, इधर से उधर फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। साथ में मेटा ने ये भी अनाउंस किया है कि स्पैम डिटेक्शन टूल्स है हमारे पास, ये जो फीचर है उसमें स्पैम डिटेक्शन टूल्स भी लगे हुए हैं और पहले हम यूज़र नेम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ये यूज़र नेम क्या है ऑप्शनल यूज़ वाला है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल यूज़ के लिए। साथ में प्रोटेक्शन फॉर वेरिफाइड अकाउंट एंड पब्लिक फिगर जो भी होंगे उनको हम लोग प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएँगे। अब आता है गवर्नमेंट का कंसर्न, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया ठीक है, आप ये काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा साइबर क्राइम्स जो है और बढ़ जाएगी। जैसे गवर्नमेंट का पहला कंसर्न है कि राइज़ इन इम्पर्सोनेशन, इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है समझिए, कि कोई फेमस पब्लिक फिगर है, ठीक है? और या फिर कोई फेमस ऑर्गनाइज़ेशन है, कोई फेमस ऑर्गनाइज़ेशन है या फिर पब्लिक फिगर हैं, अगर उनके नाम का हमको यूज़र नेम बना लें। यूज़र नेम फीचर क्या है? समझ लीजिए यूज़र नेम फीचर का मतलब ये है कि आपका जो व्हाट्सएप पे पहले मोबाइल नंबर होता था, अब वो मोबाइल नंबर ना होके उस मोबाइल नंबर की जगह पे क्या होंगे यूज़र नेम यूज़ होंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं @SBI-help तो ये सब अंडरस्कोर हेल्प तो ये सब क्या होंगे यूज़र नेम यूज़ होंगे और यहाँ पे राइज़ इम्पर्सोनेशन का मतलब क्या है कि भैया जो भी फेमस ऑर्गनाइज़ेशन है और फेमस जो पब्लिक फिगर रहेंगे, उनका कोई दूसरा क्या करेगा, उनके ही नाम से सिमिलर जो है वो दूसरा यूज़र नेम बना लेगा, जो कि देखने में एकदम रियल लगेगा और उसके थ्रू क्या करेगा, फ्रॉड जो है साइबर क्राइम जैसे अपराधों को जन्म देगा। तो यहाँ पे इसका गवर्नमेंट का यही कहना है कि भैया इससे क्या होगा कि इम्पर्सोनेशन जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रॉडस्टर कैन क्रिएट यूज़र नेम सिमिलर टू फेमस पीपल और इंस्टीट्यूशन जैसे फेमस पीपल और इंस्टीट्यूशन है वैसे ही वो यूज़र नेम बनाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल SBI_help @UPSC ऑफिशियल @पुलिस सपोर्ट तो इन सब यूज़र नेम को देखने से क्या लगेगा कि ये यूज़र नेम क्या है असली है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन असली है और पीपल में अज्यूम दिस आर द जेन्युइन अकाउंट ये क्या है जेन्युइन अकाउंट है, सही अकाउंट है। दूसरा गवर्नमेंट कंसर्न ये है कि भैया इससे फिशिंग जो है वो बढ़ जाएगी। फिशिंग क्या होता है? स्कैमर में सेंड फेक लिंक्स क्लेमिंग कि उनको आपको क्या करेंगे फेक लिंक भेजेंगे, कहेंगे बैंक केवाईसी अपडेट करिए, इनकम टैक्स रिफंड के लिए है, स्कॉलरशिप अप्रूवल के लिए है और जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे क्या होगा पैसा आपके मोबाइल से गायब हो जाएगा। तो स्कैमर में सेंड फेक लिंक्स भेज सकते हैं, इसको बोलते हैं फिशिंग। बैंक केवाईसी अपडेट के लिए भेज देंगे, इनकम टैक्स रिफंड के लिए, तो इन सब नाम से भेज देंगे, गवर्नमेंट स्कीम के लिए भेज देंगे और आपको लगेगा कि हाँ, सही है और जैसे ही जेन्युइन समझ के आप इनको लिंक को क्लिक करेंगे, क्या होगा आपके अकाउंट से पैसे जो है वो गायब होने लगेंगे। तीसरा बताया गया डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके फ़ोन पे 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि आपका ये पार्सल है, आपके नाम से यहाँ पे मुझे मिला है और इसमें जो है गलत चीज़ें मिली हुई हैं और आपको हो सकती है जेल, आपको भेजा जाएगा जेल।
अब आप उसमें घबरा जाएँगे, आप कहेंगे क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो आपसे कहेंगे सबसे पहले कि आप क्या हो जाइए, डिस्कनेक्ट हो जाइए सबसे, ठीक है? सिर्फ़ मुझे कनेक्ट करे रहिए और मैं इसको बचा सकता हूँ आपको, लेकिन तभी बचा पाऊँगा इससे जब आप मुझे क्या करेंगे, 10 के, 20 के, 20 के क्या देंगे, पैसा देंगे, तो ही मैं आपको इससे बचा सकता हूँ। तो ये होते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो जाएँगी, मतलब डिजिटली आपको अरेस्ट कर देंगे और हर चीज़ से आपका क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो वन ऑफ द इंडियन फास्टेस्ट ग्रोइंग साइबर फ्रॉड है डिजिटल अरेस्ट। फ्रॉडस्टर प्रिटेंड करेंगे कि भैया सीबीआई ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ईडी ऑफिसर हैं और क्या है, सीबीआई ऑफिसर्स हैं। दे थ्रेटन विक्टिम विथ फेक लीगल एक्शन एंड प्रेशर देम इनटू ट्रांसफरिंग मनी, और उनको प्रेशर करेंगे कि आप क्या करिए, पैसे को ट्रांसफर करिए। और यूजर नेम सिस्टम कुड मेक सच इम्पर्सोनेशन इजियर, और यूजर नेम से आपको समझ में नहीं आएगा कि असली है कि नकली है कि क्या। दूसरा है स्पैम मैसेज जैसी चीजें बढ़ जाएंगी। एनीवन हु नो यूजर नेम कुड पोटेंशियली मैसेज द यूजर, कि भैया किसी को भी अगर यूजर नेम पता चल गया तो क्या भेज देगा, मैसेज भेज देगा। इससे क्या होगा, मार्केटिंग स्पैम बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट स्कैम बढ़ जाएंगे, क्रिप्टो फ्रॉड बढ़ने लगेगा, साथ में लोन फ्रॉड है, फेक जॉब ऑफर है, ये सब जो है चीजें बढ़ने लगेंगी। इसके साथ ही में अगर बात करें कि गवर्नमेंट का क्या डिमांड है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो सेंट्रल ने आज किया है, मेटा से कहा है कि एक्सप्लेन करिए कि इम्पर्सोनेशन विल बी प्रिवेंटेड, कि पहला इम्पर्सोनेशन जो है वो प्रिवेंटेड हो। दूसरा वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करिए, कैसे आप वेरीफाई करेंगे। तीसरा एंटी स्पैम सेफगार्ड मैकेनिज्म ले आइए कि कोई भी स्पैम नहीं होना चाहिए। और चौथा डिले रोल आउट अंटिल कंसल्टेशन आर कंप्लीटेड, और जब तक कंसल्टेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इसको नहीं लेके आना, इसको डिले करिए। और सबसे बड़ी बात है कि यूजर का प्रोटेक्शन क्या हो, सबसे ज्यादा हो, स्ट्रॉन्गर। आगे अगर बात करेंगे कि मेटा ने क्या इस पे रिस्पॉन्स दिया, तो मेटा ने हैज क्लेरिफाई यूजर नेम आर ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी, तो उसने बता दिया भाई यूजर नेम जो है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो ना कर। दूसरा इन्होंने बताया फोन नंबर रिमेन हिडन, सबसे बड़ी बात यही इसमें रहने वाली है कि जैसे हम लोग नंबर, पहले मोबाइल नंबर यूज होते थे, अब ये मोबाइल नंबर यूज ना होके क्या रहेंगे, यूजर नेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए संस्कार, मंत्रा, ऐसे टाइप के। तो अब क्या रहेंगे, यूजर नेम यूज होंगे इंस्टेड ऑफ फोन नंबर, तो फोन नंबर क्या हो जाएगा, हिडन रहेगा। तीसरा एडवांस स्पैम डिटेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि हम लोग एडवांस डिटेक्शन मैकेनिज्म भी लेके आएंगे। और मेटा ये भी रिस्पॉन्स करता है कि भैया हम जो ऑफिशियल अकाउंट रहेंगे उनको और एडिशनल प्रोटेक्शन देंगे। और सिमिलर सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन टेलीग्राम एंड सिग्नल, और यही सेम सिस्टम क्या है, टेलीग्राम और सिग्नल्स पे भी एग्जिस्ट करता है। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है समझिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है, माईटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इन्वॉल्व है। इसका मेन फंक्शन क्या है, डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आईटी पुलिस हो गया, इंटरनेट रेगुलेशन, ये सब पूरी चीजें वो देखती है। अच्छा, अगर क्या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई और लॉ है जो इसको गवर्न करता हो, कंट्रोल करता हो, तो हाँ, हमारे पास एक लॉ है जिसको बोलते हैं आईटी एक्ट 2000, तो याद रखना है आईटी एक्ट 2000 हमारे पास एक लॉ है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, साइबर क्राइम और डाटा सिक्योरिटी से और साथ में अभी 2023 में एक डीपीडीपी भी आया था। डीपीडीपी का मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था 2023 में, जो हमारे पर्सनल डाटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट्स ऑफ यूजर को डिफाइन करता है। और जो भी डाटा फिडेंशियरीज होती है, डाटा फिडेंशियरीज का मतलब ये है कि जिनके पास डाटा होते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा डाटा क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल अगर हम लोग देखें तो हमें पता है राइट टू प्राइवेसी जो है वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। कमेंट सेक्शन में आपको ये करके बताना है कि ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर ये बता दीजिए कि किस जजमेंट में, किस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कौन सा वो केस था जिसमें जो है ये राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। साथ में एडवांटेज क्या है, यूजर नेम फीचर के कुछ एडवांटेज भी हैं कि प्राइवेसी और बढ़िया हो जाएगी, मोबाइल नंबर शेयर नहीं होंगे, कम्युनिकेशन बड़े आराम से हो जाएगी। तो इनका कहना है भैया हमें की या पिन नंबर दे देंगे, उस पिन को आप डालेंगे, आप सीधा जिससे कनेक्ट होना है उससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। सेफ फॉर क्रिएटर और बिजनेस के लिए क्या है, सेफ है। एक्सपोजर पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल क्या होंगे, एक्सपोज नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो फेक आइडेंटिटीज बढ़ जाएंगी, इम्पर्सोनेशन जो आपको बताया हूँ कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स के नाम पे फेक अकाउंट बना लिए जाएंगे, साइबर फ्रॉड जैसी चीजें बढ़ जाएंगी, स्पैम बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ऑफेंडर है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और फिशिंग अटैक भी बढ़ जाएंगे। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमली साइटेड व्हाइल आस्किंग व्हाट्सएप टू डिले इट्स प्रपोज्ड यूजर नेम फीचर, ये स्टेटमेंट है चारों, देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।